हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और हो सकता है, जो कि यहाँ ऑलरेडी प्रिंटेड है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? तो दोनों दो प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, दोनों में सेम मतलब होता है इसका। आंसर की बात करते हैं। कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। फिर से हमें डेफिनेशन बताई जाती है रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर उसे कहा जाता है, रैशनल नंबर इज वन दैट कैन बी रिटन। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। तो क्या जीरो को हम इस टाइप से लिख सकते हैं? जी हाँ, जीरो को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, यदि मैंने 0/1 लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0। मैं 0/2 लिखूंगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 0/3, 0/4 और 0/5 लिखते हैं हम, तो वो 0 ही है। तो हमने क्या कर दिया, इसे एज अ p/q के फॉर्म में लिख दिया है, राइट। तो 0 को रैशनल नंबर बोला जा सकता है। यहाँ पर नीचे ये लिखा है हमने कि वी अराइव एट अ कंक्लूजन दैट 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर q इज एनी इंटीजर, therefore 0 is a rational number. अंडरस्टूड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमारे सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। अगेन, रैशनल नंबर बेटा वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 एंड 4 के बीच में ऐसे हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने चाहें, तो हम पहले उनको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, ये 6 डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं अभी। बट रैशनल नंबर लिखने के लिए हम प्रेफर करते हैं उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। तो इन सबको कन्वर्ट किया हमने। कन्वर्ट करने के लिए जैसे 3.1 को हम लेते हैं, देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 3.1 को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल हटा सकते हैं। डेसिमल कैसे हटाया जाता है, 9 के सभी बच्चों को पता होगा। डेसिमल जब भी रिमूव होता है, नीचे क्या लगाते हैं हम, 10 लगाते हैं। तो हमने लगा दिया 10, तो हमारे पास नंबर क्या बना, 31/10। वेरी गुड। इसके बाद इसी प्रकार 3.2 का यदि डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 10, 32/10। अब प्रॉब्लम इस 32/10 जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे 32 10 दोनों ही कैंसिल हो सकता है 2 से। तो ये 2 से 16 बाद और 2 से 5 बाद, इसको हमने लिख दिया 16/5। ठीक है, तो देखिए 31/10 को सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन 32/10 को सॉल्व कर सकते थे। इस प्रकार से जितने भी नंबर्स हमारे पास सॉल्व करने लायक आएंगे हम उसे सॉल्व कर देंगे, और जो सॉल्व करने लायक नहीं होंगे, जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, उसे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 कन्वर्ट करने के बाद जिनको कर सकते हैं वो ये रहे सारे नंबर हमारे। 32/10 से लेकर 36/10 कन्वर्ट करने के बाद ये कैंसिल आउट करने आंसर हमारे ये रहे। ठीक है, ये तो वो नंबर्स हैं जिनको हमने कन्वर्ट करा, प्लस वो नंबर जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि 31/10 था, 33/10 था। 31/10, 33/10 और ये बाकी नंबर्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। और ये हो गया हमारे पास 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें चाहिए थे। हमने पहले क्या किया, डेसिमल फॉर्म में लिखा, देन उन्हें कन्वर्ट किया रैशनल फॉर्म में बाय रिमूविंग द डेसिमल। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा था 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यहाँ कहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक, चलिए अगेन हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले हमारे आंसर को कोशिश करते हैं डेसिमल में लेके आ जाए। ठीक, उसके बाद वापस से कन्वर्ट कर लेंगे उसे रैशनल फॉर्म में, अपॉन वाले फॉर्म में। सॉरी फॉर दिस रेड मार्क।
तो देखिए 3/5 जो हमारे पास नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6, और 4/5 को लिख सकते हैं 0.8, या आप डिवाइड करके देख सकते हैं, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 0.6 और 0.8 आने के बाद हम देखें इन दोनों के बीच में हम कौन से ऐसे रेशनल नंबर या डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। तो 0.6 और 0.8 के बीच में बच्चों हम लिख सकते हैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65। नाउ अगली स्टेप क्या सीखी हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 में कि डेसिमल में लाने के बाद हम इनका डेसिमल रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 0.61 का डेसिमल हटाना, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं 2, तो अपॉन में क्या लगाएंगे अपन 1 के बाद 2 zeros, तो नंबर बना 61/100। अगला है हमारे पास 0.62 अपॉन में डेसिमल हटाया, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट अगेन 2 zeros, क्वेश्चन बना 62/100। हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 31 बार एंड 2 से 50 बार, तो 31/50। इसी प्रकार से जो नंबर कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, जो नहीं हो सकते उन्हें नहीं करेंगे। और फाइनली हमारे पास आंसर्स आते हैं ये 61/100 जो कैंसिल नहीं हो सकता था, 62/100 कैंसिल हो गया, 31/50 आया, 63/100 कैंसिल नहीं हो सकता था, 64/100 कैंसिल हो गया, 16/25 आया, और 65/100 को हमने कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 50 नहीं आना चाहिए बच्चों, यहाँ 20 आना चाहिए। ठीक है, समझ लेना मिसप्रिंट हो चुका है। 65/100 ये रहा, 65/100, 5 से 65 कटेगा 13 बार, 5 से 10 कटेगा 20 टाइम्स, तो आंसर विल बी 30/20। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए। देख लीजिए एक बार आंसर आप सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स पे बेस है। तो 3 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमसे कहा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या पूछ रहा है हमसे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, अगर होते हैं तो हम लिखेंगे ट्रू, नहीं होते हैं तो क्या लिखेंगे फॉल्स। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर बेटा होते कहाँ से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, ये देखिए लिख के रखेंगे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5। और होल नंबर क्या होते हैं, देखिए मैं आपको लिख के दिखाऊँ ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो होल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि होल नंबर इज नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। नेचुरल नंबर के अलावा ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं यहाँ इस डेफिनेशन से भी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, या ऊपर देखिए यहाँ पे जो लिख के दिया ऐसा समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर होल नंबर्स। यहाँ पे 0 1 2 3 5 एंड सो ऑन आर होल नंबर्स। तो जीरो को थोड़ी देर हम भूल जाएं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर ऑल्सो होल नंबर एंड दे आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर भी हैं और ये होल नंबर भी हैं। क्लियर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है। देखो फिर से हम यह समझेंगे पहले कि इंटीजर क्या है। होल नंबर तो हम देख चुके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे। तो बच्चों इंटीजर होते हैं जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7, उनको माइनस में भी लिख दीजिए और ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो है पार्ट है -1 -2 -3 -4, ये होल नंबर में नहीं आते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते होंगे। सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, आप लिखते जाइएगा क्योंकि इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये थर्ड पे आ जाते हैं अपन अब। थर्ड स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लें वापस से अपन कि रैशनल नंबर, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, वी नो दैट रैशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और होल नंबर 0 1 2 3 4 5।
सभी क्वेश्चन हमने क्या किया, जिस टाइप के नंबर का जिक्र किया गया था क्वेश्चन में, सभी को हमने पहले समझा। होल नंबर क्या है पहले उसको लिख लिया, नेचुरल नंबर क्या थे उसको लिख लिया। सेकंड टॉपिक में था इंटीजर्स, हमने उसको लिखा, होल नंबर उसको लिखा, फिर चेक किया। यहाँ भी मैं ये कहता है इसकी हम रैशनल नंबर और होल नंबर पूछा, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ऐसी होती है, और होल नंबर की डेफिनेशन या होल नंबर्स क्या होते हैं हमने देखे। वे समझे हम कि बस 0/1, 1/1, 2/2, 3/1, 4/4 ये सारे लिखते हैं, ठीक है। तो होल नंबर सीरीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जितने भी होल नंबर है उनको तो रैशनल की फॉर्म में लिख सकते, लेकिन सारे रैशनल नंबर, देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि 3.1 इज अ रैशनल नंबर, तो दिस 3.1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या 3.1 एक होल नंबर है? नहीं है, तो हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। और भी एग्जांपल्स देखे हमने, 6.1, 6.2, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स थे जो डेसिमल नंबर्स थे और ये होल नंबर नहीं थे, ठीक है। तो रैशनल है बट होल नंबर नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा वो भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, ट्रू, एक सेकेंड लिख लेते हैं, पहला नंबर हमारा ट्रू था, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स था, और तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर फर्दर वीडियोस अगर देखना चाहते हैं आप तो बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।